वेला वेला कहनी है तू यारा नू यारा नू। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज सुबह की शुरुआत हुई हमारे सत्यादत्त चीता के घर पे और ये हमारी नानी है। सुबह सुबह नाना देव नाना है, मैं अपने नाना नानी के घर आया हूँ तो नाना ने मुझे सुबह सुबह चाय दिया गर्मा गर्म, फिर नानी गई उसको धो के लाई। नाना नानी के घर पे आके अगर कोई इंसान चिल कर रहा है ना तो वो ये कर रहा है। 2 बजे उठा, 2 बजे उठा हूँ मैं दोपहर में, वो भी इसको चाय 3 बार मैंने बोला, मैंने चाय पिएगा 5 मिनट, फिर दोबारा वो 5 मिनट 1 घंटा फिर दूसरी बार ऐसे ना तकिए को इधर ऐसे पलट कर रहा अभी नहीं तीसरी बार में कर रहा हाँ ठीक है ले आ। एक्चुअली मेरा यहाँ पर पिकनिक चल रहा है, लेकिन जो मेन रीज़न है यहाँ पर आने का वो ये कि हम लोग अपने घर में एक होम जिम बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो होम जिम प्रिपरेशन के लिए ये एक टाइम पे महारथी हुआ करता था बाहुबली, इसके सारे कर्ट 6 पैक एकदम क्लियरली नजर आते थे। तो इससे बड़ा गुरु कोई हो नहीं सकता है जिम के इक्विपमेंट में सलाह देने के लिए। और रात को भी बैठ के हम तैयारी कर रहे थे, सुबह भी तैयारी कर रहे थे, तो काफी सारी चीजें तैयारी हो चुकी है। तो हमारे घर में जो हॉल वाला हिस्सा है उसमें हमें बनाना है एक होम जिम। तो लिमिटेड रिसोर्सेस, कम जगह के हिसाब से एक जिम की तैयारी चल रही है। उसके लिए हमें आज जाना है, थोड़ा इक्विपमेंट देख के आना है, बाल भी कटवाना है। बाल भी कटवाना, इसलिए मैंने कैप नहीं पहना। लोग बोल रहे लोग मुझे बोल रहे हैं कि कैप क्यों पहनते हो। आज इसके बाल सेट करा देंगे, उसके बाद ये कैप कभी कभी पहना करेगा। हाँ मतलब बाल अगर एक बार सेट होगा तो कैप पहनने की जरूरत ही नहीं है। एक सब्सक्राइबर ने मेरे को कमेंट किया कि कहता है कि यार आपके पे तो बाल है फिर क्यों कैप पहनते हो। वही तो उसको हाले दिल कौन समझाएगा कि यार बाल बनते ही नहीं है मेरे। मैंने बाल लंबे इसीलिए किए थे क्योंकि हम मोटो ब्लॉग करते थे, बाल ऐसे आड़े टेढ़े हो जाते। मैंने कहा ये ठीक है चोटी कर लो बाल कर। लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नाना इज हियर। अच्छा स्टोरी आ गई। नाना थैंक यू सुबह सुबह चाय बना के देने के लिए। आपकी चाय बहुत ही अच्छी थी। खुश रहो बेटा, खुश। लेकिन फिर मैंने सुना कि दूसरी जो नानी है वो क्लेम कर रही थी कि चाय उन्होंने बनाया है। अदरक सिर्फ उसने डाली, बाकी चाय मैं बना रहा हूँ। और तेरा नाम खराब कर रहे हैं यहाँ पर। जिंदगी बीत गई है बॉब को, हमारे को चाय पिलाते पिलाते, और आज सारा क्रेडिट लेके जाने चाहते हैं ये नाना। हर जगह बॉब ही फेमस है, बॉब की चाय फेमस है। हाँ। बट अभी बॉब की चाय मैं बना रहा हूँ 70% ऑफ द टाइम। तो मेरे इस नाना नानी के घर में एक नाना 2 नानी है और इनके साथ मैं पिकनिक मना रहा हूँ 2-3 दिन। ये देखो बड़े ही खुशी की बात है, चैनल का नाम है सत्या सागर और हो चुके हैं 300 के सब्सक्राइबर्स। बड़े ही खुशी की बात है, खुशी का पल है, खुशी का माहौल है। कांग्रेचुलेशन सत्या, थैंक यू वेरी मच। वेला वेला कहनी है तू यारा नू यारा नू। और आगे 300 वीडियो भी कंप्लीट हो चुके हैं, तो कांग्रेचुलेशन। वो और भी ज्यादा अच्छा है, और ज्यादा अच्छा। और 300 के सब्सक्राइबर्स के लिए 300 के अभी फिर इसके बाद में 3 मिलियन। नाना नानी तू फर्स्ट नानी है, मैं फर्स्ट नानी हुआ है ना, तू सेकंड नानी है, तो दूसरी बीवी है ना। नाना चलना मूड यही दिन देखना पड़ेगा। ठीक है, सही है। गर्म हूँ मैं? नहीं नॉर्मल है 36.1। मुझे लगा मैं तो हॉट हूँ यार। सही है। लॉकडाउन में बहुत घूमा सली, कहाँ घूमा? अपने टाइगर को उठा के ना रफा रफ घूमा। इस बार जो बाल कटे हैं वो भाई ने काटे हैं। दिखा देते हैं भाई तुम अपनी। जायद भाई मतलब मास्क बहुत जरूरी है। इन्होंने बहुत प्रैक्टिकल वे में बताया कि बालों को कैसे संभालना है, कैसे रखना है, और बहुत मुझे सही लगा। मुझे लगता है कि ऐसे ही। पर सच बताऊं, जो ये बाल सेट करते हैं घर पर जाके कभी नहीं। आप सुसाइड कर लो तो मैं क्या करूंगा। कुछ तो ऐसा मोनोपोली होना चाहिए ना। जो मोनोपोली हमारी है। थोड़ा दिखा ना, थोड़ा सा ऐसे जूम करके दिखा ना। ओहो ब्रो, अभी ये तो इस तरफ का हो गया, इस तरफ का दिखाओगे, इस तरफ का दिखाओगे, ऐसे दिखाओगे। बहुत सही है। यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, हर जगह से आ रहा है। 300 वीडियोस, 300 के सब्सक्राइबर। लेट्स रॉक मैन, स्पार्टन। कोई शक। सत्या के 300 के सब्सक्राइबर्स और 300 वीडियो के सेलिब्रेशन में यहाँ पार्टी चल रही है। ज़्यादा इसके ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। मैं बाय बाय। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, फैन बंद कर दो।
आराम से भैया, ए आराम से। हम लोगों ने व्लॉग शुरू किया था 4 तारीख को, और 4 तारीख को मैं यहाँ पर आया भी था। नहीं, मैं 3 तारीख को आया था, 4 तारीख को मैं यहाँ पर रुका, और 4 तारीख को हम लोग निकले थे बाहर ये देखने के, मतलब बाल कटवाने के लिए तो निकले थे, और साथ साथ में ये देखने के लिए निकले थे कि कोई स्पोर्ट्स का शॉप ओपन है। पर ये बारिश की वजह से वो गड़बड़ हो रही है, तो वो शॉप बंद था, तो इसने बोला बारिश की वजह से बंद है। जिस दिन मैं आया था उसके बाद से बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई, और आज है 7 तारीख, 6 तारीख, सॉरी पता नहीं चल रहा है, 6 तारीख है। कल का पूरा दिन इतना खतरनाक बारिश हुआ, इतना खतरनाक बारिश हुआ। अगर आप लोगों ने न्यूज़ देखा होगा तो आपको पता चला होगा मुंबई की क्या हाल है। और ये देख के मेरे को अपना 26 जुलाई याद आ गया। 26 जुलाई अगस्त 2008, पता नहीं, देखना पड़ेगा। यहीं पर था ना उस टाइम पे? मैं मुंबई में था, मैं तो मुंबई में रहता हूँ ना हमेशा। 26 जुलाई को मेरे घर में इतना छाती तक पानी भर गया था, और इतना नुकसान हुआ था हम लोग का टीवी बच गया था, बेड पूरा का पूरा गीला हो गया था। और इस बारिश में भी काफ़ी लोगों के नुकसान हुए हैं, मैंने न्यूज़ में देखा। तो यार संभाल के रहो, खतरनाक टाइम चल रहा है ये, पता नहीं 2020 में और क्या क्या देखने को मिलेगा। 2020 मतलब कि खत्म हो यार ये फटाफट। हमारा जो जिम का प्लानिंग चल रहा था, होम जिम का, उसमें हम लोगों ने मतलब थियोरेटिकली काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग कर लिया है, बट कहीं जा नहीं पा रहे हैं। इक्विपमेंट के लिए प्लानिंग हो गई, ये लेना है वो लेना है, 10 तरह की चीज़ें सोच के रखी है। बस कुछ चीज़ें उसमें से ऑर्डर भी हो गई है ऑनलाइन, कुछ चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक है, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि कब वो इन स्टॉक हो जाए। बाकी सब बढ़िया है, और क्या कह सकते हैं। ये हमारी दूसरी नानी, ये सैंडविच बनाया हमारी पहली नानी से। पहली नानी से सुख नहीं मिल रहा था, इसलिए दूसरी नानी आई है। तो मैं जा रहा था अपने घर पे, जाते जाते बॉब ने कहा कि मेरे हाथ की चाय पी के जरूर जाना। आए थे तब भी चाय पिए थे, जाएंगे तब भी चाय पियेंगे। मतलब नानी ने क्या ख्याल रखा हमारा। थैंक यू। पहली नानी ने। चाय इतनी होनी चाहिए, ऐसा बॉर्नविटा जैसी चाय नहीं, इतना बस। सही। देव, मैंने सुना तेरे 50,000 सब्सक्राइबर होने वाले। अभी मतलब जैसे इसके तुमने 300K करवा दिए, वैसे इसके भी 50K करवा दो। तुम लोग मतलब जब तक वीडियो देखोगे शायद 50 हो चुके होंगे। ऐसा बुरा नहीं मानने का, करो आगे बढ़ा सकते हो आप। हाँ। और लास्ट टाइम मैंने क्या पाप किया? माना मैं ब्लॉगर नहीं हूँ, पर इंस्टाग्राम पे तो हूँ, वहाँ पे देख सकते हो मुझे। प्रियंका शुक्ला _666 मेरा आईडी है। और प्रियंका में C है, K नहीं है। C, हाँ, प्रियंका विद C। तो आप मुझे ढूंढ सकते हो वहाँ पे। और 666 में डेविल का कोई लेना देना नहीं है, हाँ। ठीक है। It's just my lucky number, that's all. तो पंखा चला रहा है। सो फॉलो करो हमारे सारे दोस्तों को, यूट्यूब पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे करो, हर जगह पे करो। वी आर लाइक अ फैमिली बिजनेस, नाना नानी बिजनेस, नाना नानी पार्क, नाना नानी घर। मैं आया था नाना नानी पार्क में, अब मेरा खेल कूद के समाप्त हो गया, मैं घर जा रहा हूँ। ये हमारे सब्सक्राइबर है तोशन, जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बात करना है, इनके हाथ कांप रहे हैं। फोन निकाला था तो फोन ऐसे हिला रहे थे। अब ऐसे टाइम पे मुझे भी समझ में नहीं आता है कि कैसे रिएक्ट करें, तो मैं ऐसे चुपचाप खड़ा हूँ। तो हटा ना, चल ब्रो। बाय बाय। बाय। बारिश रुक गई, इसको छोड़ने आने तक में। हाँ। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है एक वेट मशीन जो कि मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था, जिसमें हम खाना कितना खाते हैं उसको नापते हैं। तो इसको फूड वेट मशीन कहा जाता है आई गेस। एंड ये क्यों, मैं बता चुका हूँ आपको कि काफ़ी सारी तब्दीलियाँ हो रही है ज़िंदगी में। और ये एक माई प्रोटीन का बॉक्स आया था जब मैं यहाँ नहीं था, इसमें मुझे सही में नहीं पता क्या है। ओके ऑलराइट। और कुछ है प्रोटीन शेकर, जिसमें हम अपना प्रोटीन पिएंगे। एल्यूमिनियम, क्वालिटी बहुत सही है। तो जितना भी मैंने प्लान किया था इन 2-3 दिनों में, उसमें सिर्फ एक ही कामयाब हुआ है, वो है चिल करना। बाकी जितना मैं सोचा था उसमें कुछ हुआ नहीं, बट कोशिश जारी है, धीरे धीरे आपको सब पता चलता रहेगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, बाकी जो भी करना है कर सकते हैं। एक बात और, जो सब्सक्राइबर हमें मिले थे अंधेरी में, वो कह रहे थे कि वो डिप्रेशन में थे। मैंने उनको कहा कि देखो, ये स्ट्रेस हो सकता है, डिप्रेशन नहीं। डिप्रेशन बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, और लोग कहते हैं कि डिप्रेशन से कैसे बाहर आया जाए। देखो यार, आपको साइकाट्रिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। दुआ करूंगा किसको डिप्रेशन ना हो, लेकिन काफी सारे लोग जो कहते हैं ना डिप्रेशन में हो, डिप्रेशन में अगर हो तो वो लिख भी नहीं सकते हो कि आप डिप्रेशन में हो। समझ लो, इतना हालत खराब होता है। वो छोटा मोटा स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस को ज्यादा मत सोचो। मतलब ज्यादा सोचोगे ना तो फिर वो बढ़ते जाएगा। नेगेटिव चीज ऐसी होती है कि एक नेगेटिव चीज हमारे पास आई
उसके बारे में सोचते गए फिर वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो सोचना कम करो। जैसे ही कुछ ऐसा एक नेगेटिव चीज आती है तो फोकस करो कुछ पॉजिटिव चीजों पर। हम स्ट्रेस में क्यों जाते हैं कि अगर कोई काम हम सोच रहे हैं वो होता नहीं है, या फिर हमारे इच्छा अनुसार जो चीजें नहीं होती है तो वो हमें थोड़ा तकलीफ पहुंचाती है। तो एक सिंपल फंडा देखो। एग्जाम्पल के लिए मैं गया था सत्या के घर पे, मुझे जिम का काम था, पूरा सेटअप तैयार करना था, बाहर निकलना था, सब कुछ देखना था। मैं वो नहीं कर पाया। मैंने कोशिश की, मैं वो नहीं कर पाया। अब मैं नहीं कर पा रहा तो मैं क्या करूं? घर पे बैठ के ये रोते रहो कि अरे यार शिट यार नहीं हो पाया यार, मेरे को स्ट्रेस हो रहा है। ऐसा थोड़ी है। मैं नहीं कर पा रहा हूं तो ठीक है ना। अगर मैं कुछ कर सकता था तो मैं करता, मैं कुछ कर ही नहीं पाया तो मैं चिल कर रहा था। तो जिंदगी में अगर कोई काम आप ऐसा लग रहा है कि ये आप कर सकते हो तो करो, और नहीं कर पा रहे हो तो चिल करो, सोते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जिंदगी बहुत बड़ी है, जिंदगी में बहुत मौके मिलते हैं। एक मौका, दो मौका खोने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती मेरे दोस्तों। बस आज की वीडियो के लिए इतना ज्ञान बहुत है, बट खुश रहो। एक क्वेश्चन उन्होंने ये भी पूछा था कि कैसे खुश रहा जाए। खुश रहने के लिए हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है। खुशी हमें वही चीज दे सकती है जो हमारे पास ऑलरेडी है। दोस्तों, जो आपके पास है, माँ बाप, आपका बाइक, साइकिल, कुछ भी, जो चीज आपके पास है वो आपको हैप्पीनेस दिला सकती है, कोई और चीज नहीं। Thank you for making part of a day. I'll see you soon on the next vlog. Bye bye. Take care. Khuda Hafiz. Live your life. Live your dream.